लिंग रूप है। शिव पुराण में दिया गया है शिव पूजन करने की षोडश उपचार है। पहले आवाहन करना, हाथ जोड़ करके भगवान को आवाहन करें। फिर आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भगवान को आवाहन करना है, कोई भी पूजा हो। आवाहन के बाद में आसन देना है। आप शिव जी के लिए एक आसन देना है। जी ये महादेव जी का है। फिर अर्घ्य, फिर पाद्य, पादांग, चरण धोना, फिर आचमन करना, उसके बाद में स्नान कराना, वस्त्र देना, गंध पुष्प और धूप दीप नैवेद्य, तामूल पान और समर्पण। फिर निरांजन और फिर नमस्कार। ये षोडो उपचार सेवा महादेव जी का है। एक होता है पंचोपचार, आवाहन किया, धूप दीप नैवेद्य और नमस्कार, पंचोपचार। दूसरा है षोडोपचार, 16 प्रकार के से पूजा करना है। और तीसरा है राजोपचार, राजशाही ठाट में पूजा करना है महादेव जी का। यदि शिवलिंग नहीं है तो अपनी अंगुष्ठादपि तथा पूजामि इच्छन्ति केचन लिंग कर्माणि सर्वत्र निषिद्धेस्ति न कहिर्चित्। यदि आपके पास में अगल बगल में शिवलिंग नहीं है तो अपनी अंगूठा को शिवलिंग बनाना है, समझ गए। अब नहा लिया, शिवलिंग में जल चढ़ाना है, नहाने के बाद में चढ़ाना चाहिए, परंतु शिवालय पास में नहीं है तो अंगुष्ठावापि व्याज लिखे तथा पूजाम इच्छन्ति केचन, अंगूठा को शिवलिंग बना करके, ये अर्घा है, ये शिवलिंग है, और नमः शिवाय करते हुए जल चढ़ा। ये तो सरल है ना, अंगूठा तो सबका है। अब किसका अंगूठा है नहीं है तो दूसरा अंगुली को बना देना, दूसरा अंगुल नहीं तो तीसरा अंगुल को बना देना, तीसरा अंगुल नहीं तो चौथा अंगुल को बना देना, चौथा नहीं तो पांचवा अंगुल को बना देना। लिंग कर्माणि सर्वत्र निषेधोस्ति न कहिर्चित्। इसमें कोई निषेध नहीं है, पुरुष हो या स्त्री हो, सब महादेव जी का पूजा कर सकते हैं, समझ गए। श्री
भगवान शिव के जितना भी शिवलिंग है उन सब में पार्थिव शिवलिंग सबसे अच्छा माना जाता है। पार्थिव माने मिट्टी का शिवलिंग। और कितना पार्थिव शिवलिंग पूजा करने से क्या लाभ मिलता है ये भी शिव पुराण में दिया गया है। जिसको बार बार रोग सताता है उस शिवलिंग में कनेर का फूल, कनेर का पत्ता, कनेर का फल चढ़ाना चाहिए रोग से छुटकारा के लिए। और जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, उस शिवलिंग में घी या गन्ना का रस ये सब चढ़ाना चाहिए। और जिसको भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, उस शिवलिंग में गंगा जल, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। श्री शौनक आदि मुनि सूत जी को यहां प्रश्न किए, हे महाभाग, हम सुना है अग्राह्यम शिव नैवेद्य मिति पूर्वम श्रुतम वचः। श्लोक का अर्थ है, शौनकादि मुनि पूछे, इस महाराज, अग्राह्यम शिव नैवेद्य, नैवेद्य माने प्रसाद, भोग, क्या शिव जी का प्रसाद लेना नहीं चाहिए? ये प्रश्न ऋषि लोग सूत जी को पूछे। तो ध्यान देना, श्री सूत जी कह रहे हैं, श्री सूत उवाच सूत जी कह रहे हैं, शिव जी के नैवेद्य अग्राह्य नहीं है। जो शिव जी के भोग को केवल दर्शन कर देता है, दुष्टावापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। जो शिव जी का भोग केवल आंख में दर्शन कर देता है, उसके सारा पाप नष्ट हो जाता है। और यद गृहे शिव नैवेद्य आचारापि प्रजायते तद गृहम पावनम
सर्वात्मा आत्मकारम, माने जिसके घर में शिव जी का डेली भोग लगता है, उसके घर में उनके